यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में, आज के इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को रिमूव टू मतलब सेंटेंस के अंदर आए हुए टू को रिमूव करना सिखाया जाएगा, क्योंकि रिमूव टू से आपके 12th के एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे। तो आप किस तरह से एग्जामिनेशन में दिए गए सेंटेंस में से TOO को आप रिमूव कर पाएंगे, इसी बात को आज हम लोग इस क्लास में, इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। रिमूव टू, ये जो TOO है, इसका एक मीनिंग होता है भी, और TOO का दूसरा मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा या इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा या इतना ज्यादा। ये जो भी का मीनिंग है वो अक्सर TOO जब सेंटेंस के एंड में आता है तो भी का मीनिंग पैदा करता है, जनरली, आमतौर पे। वैसे और भी कंडीशन है भी का मीनिंग पैदा करने के, लेकिन आमतौर पे जो भी का मीनिंग पैदा करता है वो सेंटेंस के एंड में आकर के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, एंड ही डज टू, और उसे भी चाय पसंद है। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, एंड ही डज टू, और उसे भी चाय पसंद है। तो यहां पर जो टू आया है, इस टू का मीनिंग होता है भी। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में जो टू आएगा वो ये भी वाला नहीं आएगा, बल्कि बहुत ज्यादा या इतना ज्यादा वाला आएगा। तो आप उसे कैसे हल करेंगे, इसी बात को आज हम लोग इसमें सीखेंगे। तो चूंकि आपका जो सवाल है, आपका जो क्वेश्चन है वो इस पर नहीं है, इसलिए हम लोगों को अभी इससे कोई मतलब नहीं, इस टू से। कौन से टू से मतलब है हम लोगों को? हम लोगों को मतलब है इस टू से जिसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। और ये कहां पर बहुत ज्यादा का मीनिंग पैदा करेगा? तो किसी एडजेक्टिव के पहले आएगा, किसी एडजेक्टिव के पहले आएगा। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले किसी भी वर्ड को क्या बोलते हैं? तो एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, एडजेक्टिव का कुछ जानकारी यहां पर दे दूं आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ही इज स्ट्रॉन्ग, छोटा सा सेंटेंस है, ही इज स्ट्रॉन्ग। मैंने अभी कहा एडजेक्टिव कहते किसको है? तो वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे, एक्स्ट्रा जानकारी दे दे, उसे कहेंगे एडजेक्टिव। वैसे अगर बुक में जाएंगे तो उसका डिफिनेशन कुछ और वहां होता है कि अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में आप इस बात को ऐसे समझें कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जैसे यहां देखें, ही इज स्ट्रॉन्ग, इसमें ही क्या है आपका? तो प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है। और इस प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रहा है? यानी ही इज, वो है तो, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या मिल रहा है हमें? कि वो स्ट्रॉन्ग है। क्या वो? स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में? तो ही के बारे में। ही आपका क्या है? तो प्रोनाउन है, इसलिए इस स्ट्रॉन्ग को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। इसी तरह से जैसे रोहन इज इंडियन, रोहन इज इंडियन, रोहन भारतीय है। अब यहां पर क्या है? तो रोहन क्या है? एक नाउन है। रोहन इज, रोहन है तो, लेकिन उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है? उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो इंडियन है, वो भारतीय है। तो ये जो है आपको इसके बारे में, इस नाउन के बारे में क्या कर रहा है?
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए ये वर्ड जो है इंडियन क्या होगा, तो एडजेक्टिव होगा, राइट। तो एडजेक्टिव का कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा कि वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन, यहां पर नाउन है जिसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, यहां पे ही प्रोनाउन है जिसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे उसे बोलेंगे एडजेक्टिव। और ये जो आपका TWO है जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, ये टू किसके पहले आता है, तो किसी एडजेक्टिव के पहले आता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये स्ट्रांग तो है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ही इज टू स्ट्रांग। अगर यहां पर जो आपका सेंटेंस है, यहां पर जो आपका सेंटेंस है ही इज स्ट्रांग, यहां देखिए ही इज टू स्ट्रांग, वो क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत है। यहां पर सिंपल एडजेक्टिव है और यहां पर क्या है, एडजेक्टिव के पहले एक और वर्ड आया है टू, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्ट्रांग को। मतलब अब ये वर्ड स्ट्रांग के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्ट्रांग तो है लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये क्या कर रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके एग्जामिनेशन में जो टू आएगा वो ये वाला टू आएगा जो किसी एडजेक्टिव के पहले होगा, और आपको क्या करना होगा कि उस टू को हटा देना होगा, वहां पर कोई दूसरा वर्ड डालना होगा जिसकी वजह कर क्या है, सेंस नहीं बदले, बल्कि क्या है, सेंस कायम रहे, मीनिंग कायम रहे, और वर्ड चेंज हो जाए, टू हट जाए, उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड आ जाए, लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग है, सेंटेंस का जो सेंस है वो नहीं बदले। तो चलिए ये कैसे कर पाएंगे हम लोग, उसे हम लोग सीखते हैं। जैसे बहुत आसान है, आपको बुक में जाएंगे तो बहुत लंबे लंबे तरीके हैं, बहुत लंबे लंबे रूल्स हैं, है नहीं, बहुत लंबा मेथड है। यहाँ पे बहुत शॉर्टकट तरीके से, ट्रिक के माध्यम से आपको रिमूव टू सिखला दिया जाएगा ताकि आप एग्जामिनेशन में आसानी से सवालों को हल कर सकें। तो यहाँ देखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस हमने यहां पर लिखा है, द गेट इज टू शॉर्ट। यहां पे क्या लिखा है, द गेट इज टू शॉर्ट। ये द गेट क्या है, आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन है, द लगने के बाद, और ये शॉर्ट क्या है, आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये शॉर्ट क्या कर रहा है, गेट के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि गेट तो है लेकिन क्या है, वो छोटा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। मतलब ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये टू क्या कर रहा है, तो टू इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो छोटा तो है लेकिन उसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब करना क्या है, ये जो टू है आपका, इसे रिमूव करना है, इसे हटाना है, और हटा करके वहां पर कोई ऐसा वर्ड डालना है जिससे क्या हो कि सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का सेंस नहीं बदले, राइट। तो ये काम कैसे होगा, इसे देख लें। तो द गेट इज टू शॉर्ट, गेट क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। अब देखें ट्रिक क्या है, कैसे आप इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। द गेट इज टू शॉर्ट, इस तरह के सवालों को आसानी से और ट्रिक के जरिए कैसे हल करेंगे। लंबे मेथड में मैं नहीं ले जा रहा हूं, लंबे लंबे रूल्स नहीं बता रहा हूं, बहुत शॉर्टकट तरीके से ध्यान देंगे। तो द गेट इज टू शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ, द गेट इज टू शॉर्ट कहने का मतलब यह हुआ कि गेट बहुत ज्यादा छोटा है। इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस आप निकालने की कोशिश करें और उसे आप हिंदी में लिख दें। बहुत आसान रास्ता है, बहुत आसान तरीका है। क्या है, इसका आप सेंस निकालें कि गेट बहुत ज्यादा छोटा है। तो कहने का मतलब क्या है कि गेट इतना ज्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि उसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। सेंस तो ये निकल रहा है ना, द गेट इज टू शॉर्ट से सेंस क्या निकल रहा है, सेंस निकल रहा है कि गेट इतना ज्यादा छोटा है कि उसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता, राइट। तो आप उसे क्या करें, हिंदी में लिख लें, जो सेंस इससे निकल रहा है उसको आप क्या करें, हिंदी में लिख लें।
कि गेट इतना छोटा है कि उसमें कोई दाखिल या प्रवेश नहीं कर सकता, दाखिल नहीं हो सकता है। अब ये सेंस निकला, मतलब जो सेंटेंस आपका एग्जामिनेशन में दिया रहेगा उसको आप पढ़ करके और उससे क्या करेंगे, आप सेंस निकालेंगे। लिखने की जगह होगी तो वहां पर हिंदी में उसको लिख लेंगे और नहीं तो माइंड में सोच लेंगे। ठीक है, कि गेट इतना छोटा है कि उसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। अब इसको क्या करें, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें इजिली। द गेट इतना छोटा है, द गेट इज सो शॉर्ट, द गेट इज सो शॉर्ट, गेट इतना छोटा है कि अब यहां पर की के लिए क्या करें, ये जो की है इसके लिए आप दैट डाल दें कि उसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो यहां पर उसमें कोई के लिए क्या कर दें आप, वन लगा दें या एनी वन लगा दें। ठीक है, तो यहां पे वन लगा दिया, वन दाखिल नहीं हो सकता मतलब सकता लगा है, जाहिर सी बात यहां पर क्या लगाएंगे, कैन नॉट, वन कैन नॉट इंटर इनटू इट, द गेट इज सो शॉर्ट दैट वन कैन नॉट इंटर इनटू इट, गेट इतना छोटा है कि इसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। यही हो गया इसका आंसर। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान रास्ता है रिमूव टू के सवाल को हल करने का। चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे यहां पर लिया कि द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट, चाय बहुत ज्यादा गर्म है। अब यहां पर द टी क्या है, नाउन है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा, हॉट। हॉट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा, टू। हॉट तो है लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो द टी इज टू हॉट। अब इसका क्या करना है, इस टू को रिमूव करना है। मान लिया इस तरह का सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ गया, तो आप कैसे इसको हल करेंगे, इसके टू को कैसे रिमूव करेंगे, हटाएंगे। तो आपको अभी ट्रिक बताया कि इस सेंटेंस से मीनिंग क्या निकल रहा है, सेंस क्या निकल रहा है, उसको आप निकालें। द टी इज टू हॉट, चाय बहुत ज्यादा गर्म है। इसका सेंस क्या निकल रहा है कि चाय इतनी गर्म है जिसे कोई पी नहीं सकता, चाय इतनी गर्म है कि इसे कोई पी नहीं सकता। तो आप उसे हिंदी में लिख रहे हैं, चाय इतनी गर्म है कि इसे कोई पी नहीं सकता। राइट, लिख लिया इसका सेंस। अब इस हिंदी सेंस को क्या करें, हिंदी मीनिंग को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। चाय इतनी गर्म है, द टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है कि, यहां पर क्या है कि, इसके लिए क्या कर दें, दैट डाल दें कि इसे कोई पी नहीं सकता। तो कोई के लिए यहां पे आप वन डाल दें या एनी वन डाल दें। तो वन कैन नॉट, यहां पर चाय पीने में सिप का इस्तेमाल करें या टेक का इस्तेमाल करें, इट, सिप इट या टेक इट। यही सेंटेंस जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, मतलब इसका टू रिमूव हो गया। बहुत आसान ट्रिक है, आप भी ट्राई करें, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पे, मान लेते हैं कि यहां पर द टी इज टू हॉट। अब उसके आगे कुछ दिया इस तरह से, फॉर मी दे दिया, है नहीं, तो कोई मुश्किल नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या करें, उसी तरह से इसका सेंस आप लिखें, द टी इज टू हॉट फॉर मी। अब यहां पर चाय गर्म तो है बहुत ज्यादा, अब यहां पर क्लैरिफाई किया गया है, क्लियर किया गया है किसके लिए। इसके पहले अगर ये ना हो तो यहां पर क्लियर नहीं है किसके लिए, द टी इज टू हॉट, चाय बहुत ज्यादा गर्म है, तो ये गर्म है तो किसी के लिए भी है, हर किसी के लिए, तो वहां पर
ONE1 का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहां पर क्लैरिफाई कर दिया गया है किसके लिए चाय बहुत ज्यादा गर्म है, तो फॉर मी, मेरे लिए। तो आप इसका सेंस निकालिए, द टी इज टू हॉट फॉर मी, चाय मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्म है। कहने का मतलब क्या हुआ, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, है नहीं। तो आप इसे हिंदी में लिखें, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। आप ट्रिक सीख लीजिए और आपके एग्जामिनेशन में कोई सा भी सवाल आए, इसी ट्रिक के माध्यम से आप उसे आसानी से हल कर लीजिएगा, राइट। तो चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, तो इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, द टी इज सो हॉट। की के लिए क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, दैट। अब यहां पर जो वन डाल रहे थे, ये वन यहां पर अब नहीं डालना है, क्योंकि यहां पर क्लैरिफाई किया हुआ है किसके लिए, तो फॉर मी, मेरे लिए। तो यहां पर क्या करेंगे आप, है नहीं, क्योंकि अब ये मी जो है सब्जेक्ट बनने जा रहा है, इसलिए मी का जो सब्जेक्टिव केस आई है वो यहां पर डालेंगे, मी नहीं डालेंगे, राइट। अगर यहाँ पर देम होता तो यहाँ पर दे डालते, यहाँ पे अस होता तो यहाँ पे वी डालते, यहाँ पे हर होता तो यहाँ पे शी डालते, है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो दैट आई कैन नॉट सिप इट या टेक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। यहाँ पर जहाँ पे वन डाल रहे थे वहां पे क्या आ गया, आई। हो सकता है यहाँ पर फॉर और फॉर करके और कोई नाम हो, फॉर करके कोई नाम भी हो सकता है, जैसे द टी इज टू हॉट फॉर रोहन, चाय रोहन के लिए बहुत ज्यादा गर्म है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपने आई डाला है वहां पर क्या कर देंगे, रोहन डाल देंगे, है नहीं। तो इस तरह से आप क्या है, रिमूव टू के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ये आपका ट्रिक है जिसको आप बार बार वॉच करके इसको आप सीखें और इसी तर्ज पर, इसी फॉर्मूले से क्या करें, इसी टेक्निक से, इसी ट्रिक से आप रिमूव टू के सवाल को हल करें। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर यहाँ पर क्या है, इस की जगह वाज हो, यहाँ पे इज है, द टी इज, यहाँ पे वाज भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान रास्ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे द राइटिंग वॉज, अब यहाँ पर इस था, यहाँ क्या डाल दिया, वॉज डाल दिया। हो सकता है आप एग्जामिनेशन में इस नहीं हो, वहां पे वाज हो, तो आप परेशान हो जाएंगे, हमने तो इस पे सीखा है, वाज पे कैसे बनाए, है नहीं। तो द राइटिंग वॉज टू शॉर्ट फॉर, अब यहां पे फिर क्लैरिफाई कर दिया जा रहा है, किसके लिए, तो फॉर मान लिया रोहित डाल दिया, रोहित के लिए। द राइटिंग वॉज टू शॉर्ट फॉर रोहित, यानी राइटिंग जो थी, लिखावट जो थी, वो रोहित के लिए बहुत ज्यादा छोटी थी। इससे सेंस क्या निकल रहा है उसको आप हिंदी में लिख लीजिए, है नहीं। एग्जामिनेशन में अगर जगह हो तो लिखिए, अरे तो फिर दिमाग में सोच लीजिए और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख डालिए, या लिखना क्या, वहां तो ऑप्शन रहता है, दिमाग में सोच के उसको ट्रांसलेट करके जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप क्या है, चूज कर लीजिए, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो द राइटिंग वॉज टू शॉर्ट फॉर रोहित, राइटिंग क्या है, रोहित के लिए बहुत ज्यादा छोटी थी। तो कुछ नहीं करना है, इसका सेंस क्या निकल रहा है कि राइटिंग रोहित के लिए, राइटिंग रोहित के लिए इतनी छोटी थी कि वह इसे पढ़ नहीं सकता था, पढ़ नहीं सका या सकता था, पढ़ नहीं सका या पढ़ नहीं सकता था। तो अब क्या करें, ये जो आप इस सेंटेंस का सेंस आया है, इसी को आप क्या कर दें, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नियम और रूल को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान ट्रिक है नहीं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, राइटिंग रोहित के लिए इतनी छोटी थी, यानी द राइटिंग वॉज सो शॉर्ट फॉर रोहित, राइटिंग रोहित के लिए इतनी छोटी थी कि, यहाँ पे जो की है उसके लिए दैट डाल देंगे, कि वह इसे पढ़ नहीं सकता था। कि अब यहां पर जो आप कैन नॉट लगा रहे थे, इस कैन नॉट की जगह क्या करेंगे, कुड नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कुड नॉट, बस यही चेंजिंग करनी है।
अगर यहाँ पर इज है तो यहाँ कैन नॉट लगाएंगे, और अगर यहाँ पर वॉज आ जाए तो यहाँ क्या कर देंगे, कुड नॉट लगा देंगे, और कोई खास काम नहीं करना है। तो द राइटिंग वॉज सो शॉर्ट फॉर रोहित दैट ही कुड नॉट रीड इट, वैसे नहीं पढ़ सका, नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ सकता था। तो मेरे ख्याल से आपको रिमूव टू का ट्रिक आ गया होगा, आप जान गए होंगे। आप इसको अगर नहीं एक बार में नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को यानी दोबारा देखें और क्या है उसको समझने की कोशिश करें, और इसी तरह के सेंटेंसेस आप ले करके, आपके जहन में नहीं हो तो बुक से ले करके और उसको यानी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर